प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग परिच्छेद 91 पढ़ रहे हैं। गृहस्थ आगे बढ़ो अभ्यास योग। अब ठाकुर मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेंद्र उनमें बड़े हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है, अब नौकरी नहीं करते। बड़े भाई की उम्र 35-36 के लगभग होगी। उनका मकान केडिटी मौजे में है। कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है। ठाकुर हंसते हुए, कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना। बढ़ जाओ, चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीजें हैं, चांदी की खान, सोने की खान। प्रिय हंसते हुए, जी पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई है उनके कारण बड़ा नहीं जाता। ठाकुर कहते हैं, पैरों के बंधन से क्या होता है, बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे, एक वैश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुनता रहा। पहला सोच रहा था, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वैश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। दूसरा सोच रहा था, मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है और मैं यहाँ आकर फंस गया। पर देखो, वैश्या के यहाँ जाने वाले को तो विष्णुदूत आकर वैकुंठ में ले गए और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीट कर डाल दिया। प्रिय बोलते हैं, मन मेरे बस में भी तो नहीं है। ठाकुर कहते, यह क्या, अभ्यास योग। अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओ उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है, वहां से लाकर उसे लाल रंग के से रंगो तो रंग हो जाए लाल हो जाएगा, और आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। गोस्वामी से, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? गोस्वामी जी बड़े विनय भाव से, जी नहीं, दर्शन हो गए और सब बातें तो सुनता ही था। ठाकुर कहते, देवताओं के दर्शन करो। गोस्वामी जी कहते हैं, कुछ महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ। ठाकुर कीर्तन गाने लगे। कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं, यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ, लेकिन अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊंगा। यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं, वैष्णव, शाक्त, कर्ता भजा, वेदांतवादी और आजकल के ब्रह्म समाज वाले आदि भी। इसलिए यहाँ सब तरह के भाव है। उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। जिसे जो स है उसे उन्होंने वही दिया है। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वो उसे ही लेकर रहता है। किसी धार्मिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं और वहां अनेक मतों के आदमी जाते हैं। राधा कृष्ण, हर पार्वती, सीताराम, जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियां रखी रहती है और हर एक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वैष्णव है उनकी अधिक संख्या राधा कृष्ण के पास खड़ी हुई है। जो साक्त थे उनकी भीड़ हर पार्वती के पास लगी है। जो राम भक्त हैं वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। परंतु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है उनकी और बात है। वैश्य अपने आशिक की झाड़ू से खबर ले रही है, ऐसी मूर्ति भी वहां बनाई जाती है। इस तरह के आदमी मुंह फुलाए वही मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं। कहते हैं, अरे यह सब क्या खाक देखते हो, इधर आओ जरा, यहाँ तो देखो। सभी हंसने लगते हैं।
गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए। संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन। साधु सेवा। दिन के 5 बजे हैं। ठाकुर पश्चिम वाले बरामदे में है। बाबूराम, लाडू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। ठाकुर मास्टर आदि से, मैं क्यों एक ढर्रे का हूँ? वे लोग वैष्णव हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं हमारा ही धर्म ठीक है और सब वाहियात है। मैंने जो बातें सुनाई हैं उनसे उसे चोट पहुंची होगी। हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है, कहते हैं वही उसके सिर पर कोश रहता है। ठाकुर लड़कों के साथ हंसी करने लगे। दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गए। बगीचे में कुछ देर टहलेंगे। ठाकुर हंसते हुए, कहीं मुखर्जियों ने हमारी हंसी को बुरा तो नहीं मान लिया? मास्टर, क्यों? कप्तान ने तो कहा था आपकी अवस्था बालक की है। ईश्वर दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। ठाकुर कहते, और बाल्य, किशोर और युवा। किशोर अवस्था में दिल लगी मजाक सूझता है, कभी कुछ मुंह से निकल जाता है, पर युवा अवस्था में सिंह की तरह लोक शिक्षा देता हूँ। तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना। मास्टर कहते, जी मुझे समझाना ना होगा, क्या वे जानते नहीं है? ठाकुर लड़कों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं, आज अमावस्या है, माँ के मंदिर में जाना। संध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। ठाकुर बाबूराम से कह रहे हैं, चल रे, चल काली मंदिर में चल। ठाकुर बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं। ठाकुर कह रहे हैं, जान पड़ता है इसे भावावेश हो गया है। आंगन से आते हुए ठाकुर ने जरा श्री राधाकांत की आरती देखी, फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे। जाते ही जाते हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे, माँ, ओ माँ ब्रह्ममयी। मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुंचकर भूमिष्ठ माता को प्रणाम करने लगे। माता की आरती हो रही है। ठाकुर मंदिर में प्रवेश कर चामर लेकर व्यंजन करने लगे। आरती समाप्त हो गई। जो लोग आरती देख रहे हैं सबने एक ही साथ भूमिष्ठ प्रणाम किया। ठाकुर ने मंदिर के बाहर आके प्रणाम किया। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया। आज अमावस्या है। ठाकुर को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो गया है। बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने कमरे में जा रहे हैं। कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। ठाकुर उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे। हरिओम 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 कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं। कुछ देर पश्चात कमरे में अपने आसन पर पूर्वास्य होकर बैठे। भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है। दोनों मुखर्जी भाई बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर बैठे। ठाकुर भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं, माँ मैं कहूँ तब तू करे, यह भी कोई बात है? बातचीत करना क्या है, इशारा ही तो है। कोई कहता है मैं खाऊंगा, कोई कहता है जा मैं ना सुनूंगा। अच्छा माँ, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह ना कहा हो कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है? क्या ये संभव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर जोर से पुकारता है, और उनकी ना सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करता रहता है? तुम जो हो सो हो, फिर मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करता हूँ? हाँ, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ। लो, सब गोलमाल हो गया। क्यों विचार कराती हो? ठाकुर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। भक्तगण आश्चर्यचकित तो सुन रहे हैं। अब भक्तों पर ठाकुर की दृष्टि पड़ी। ठाकुर भक्तों से उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए। कुछ किए रहना कुछ किए रहना चाहिए। तपस्या वह उस जन्म में ही हो या उस जन्म में। द्रौपदी का जब वस्त्रण किया गया था तब उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था। तभी उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। श्री ठाकुर जी ने कहा, तो कोई चिंता मना करो। मास्टर ठाकुर के आसन के पूर्व की ओर पांव पोष कर बैठे हुए हैं। ठाकुर मास्टर से, तुम ये समझे? मास्टर कहते, जी संस्कार की बात। ठाकुर कहते, एक बार कह तो जाओ मैंने क्या कहा। मास्टर कहने लगे, द्रौपदी नहाने गई थी, आधे आधे, फिर हाजरा आए।
क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं? साधना। हाजरा महाशय यहाँ 2 साल से हैं। उन्होंने ठाकुर के जन्मभूमि कांवरपुकुर के पास सिउड़ ग्राम में पहले पहले उनके दर्शन किए थे। सन 1880 ईस्वी में इस मौजे में ठाकुर के भांजे श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय ठाकुर हृदय क्या रहते थे? सिउड़ के पास मारागौड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन जायदाद भी है, स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं। घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है, कुछ ऋण भी है, लगभग 1000 रुपया होगा। यौवन काल से उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ है, भक्त कहाँ है, यही सब खोजते फिरते हैं। जब पहले पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहां रहना चाहा, तब ठाकुर ने उनके भक्तिभाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्न पूर्वक अपने पास रख लिया। हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। श्री रामकृष्ण का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं। कभी कभी वे रामकृष्ण को महापुरुष सोचते और कभी कभी साधारण आदमी। वे श्री रामकृष्ण के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगाकर बैठे, वही माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते। राखाल अधिभक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से वे उनकी निंदा किया करते। वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। आचार आचार करके उन्हें एक तरह का सुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र 38 साल की है। हाजरा महाशय कमरे में आए। ठाकुर को फिर कुछ भावावेश हो गया और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर हाजरा से, तुम जो कह कुछ कर रहे हो वह ठीक है, परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती। किसी की निंदा ना क्या करो, एक कीड़े की भी नहीं। तुम खुद भी तो लो मन से मुनि की बात करते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे, तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा ना हो। ठाकुर, भक्ति की प्रार्थना करने पे वे सुनेंगे, प्रार्थना करने पे वे सुनेंगे। ठाकुर कहते हैं 100 बार, अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो। विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है। उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई, वह अच्छी ना होगी यह सोचकर वह आदमी थर थर कांपने लगा, बेहोश होने को आ गया। इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है? हाजरा ठाकुर की पद रेणु ले रहे हैं। ठाकुर संकुचित होकर, यह सब क्या है? हाजरा, जिनके पास मैं हूं उनके श्री चरणों की धूलि न लूं? ठाकुर कहते हैं, ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जाएंगे। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। ठाकुर जी ने जब द्रौपदी को शाक खाकर कहा मैं तृप्त हो गया, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे, गले तक भर गए थे, डकार लेने गले गए थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था? डकारे ली थी। ज्ञान लाभ के बाद भी लोक शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों का लोक किया जाता है, क्या करते हैं। मैं काली मंदिर जाता हूँ और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ, इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। बटतल्ले के सन्यासी को मैंने देखा, उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी उसी पर शालिग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा था। मैंने पूछा, अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो? उसने कहा, सब कुछ किया जाता है। यह भी कई किया, कभी एक फूल इस पैर पर गुरु को चढ़ाया और कभी एक फूल उस पैर पर शालिग्राम को। देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता, पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही। हाजरा से, एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का समेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या आवश्यकता? चिट्ठी में खबर आई है, 5 सेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती। चिट्ठी खो गई, तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 सर संदेश भेजिए और एक धारीदार धोती। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्या जरूरत है, अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है। मुखर्जी, बाबूराम आदि भक्तों से भली बातें खोज लेकर तब डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्र का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। ये साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं।
डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो घड़ियाल, मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोध आदि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो फिर वे पास ना आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी है। पूर्व कथा। श्री रामकृष्ण की पुराण तंत्र तथा वेद मत की साधना। ठाकुर भक्तों से उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराई। पहले पुराण मत की थी, फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले मैं पंचवटी में रहता साधना करता था। वहां तुलसी वन लगाया गया, मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर माँ माँ कहकर पुकारता था, कभी राम राम कहता था। जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूंछ लगाकर बैठा रहता था। उन्माद की अवस्था थी। उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था। वह पूजा का ही आनंद था। तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी। तब पुलिस का पेड़ और सहजन के फली ये एक जैसे जान पड़ते थे। उस अवस्था में शिवानी की झूठन तमाम रात पड़ी रहती थी। सांप खाता था या कौन खाता था इसका कुछ ख्याल ना था, वही जूठन मैं खाता था। कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता और उसकी जूठियां पूड़ियां खुद खा लेता। सर्व विष्णुमयम जगत। अविद्या का नाश बिना किए ना होगा, इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था। वेद मत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय चांदनी में पड़ा रहता था, हृदय से कहता था, मैंने संन्यास लिया है, मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया कर। भक्तों से धरना दिया था। पड़ा हुआ मैं माँ से कहता था, मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे बतला दो वेदों पुराणों तंत्रों और शास्त्रों में क्या है। माँ ने कहा, वेदांत का सारे ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना। जिस ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है, उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंद शिवा कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद कृष्ण कहते हैं। 10 बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी तागी। उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद वेदांत पुराण तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते कि कुछ कहना ही नहीं। हाजरा से ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। समाधि में से जब मैं बहुत नीचे उतर जाता हूँ तब कहीं जरूर ओम का उच्चारण कर सकता हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी वे सब मुझे हुई हैं, हुई थी। बालवध, उन्मत्त, पिशाचवध, जड़वध। और शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा दर्शन भी होता था। कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है, कभी देखता था चारों ओर बारो जैसे पारे जैसा सरोवर झिलमिल झिलमिल कर रहा है, और कभी गली हुई चांदी की तरह दिखता था। कभी देखता था मानो मसाले वाली सलाई का चारों ओर उजाला हो रहा है। इनमें शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। फिर दिखलाया वे ही जीव हैं, वे ही जगत है, और चौबीसों तत्व भी वे ही हुए। और छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना, अनुलोम और विलोम। ओ, ओ किस अवस्था में उसने रखा है? एक अवस्था जाती है तो दूसरी आती है। जैसे डेगी के वार, एक और नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊंचा हो जाता है। जब अंतर्मुख होकर समाधि लीन हो जाता हूँ तब भी देखता हूँ वे ही हैं, और जब बाहरी संसार में मन जाता हूँ तब भी देखता हूँ वे ही हैं। जब आईने की इस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं, जब उस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं। दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो ठाकुर की बातें सुन रहे हैं। शंभू मलिक की अनासक्ति महापुरुष का आश्रय। ठाकुर मुखर्जी आदि से कप्तान की भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है। केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है। सो बात नहीं। शंभू कहता था, हृदय में बोरिया बनना समेटने पर चलने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा, यह क्या शुभ अशुभ बातें बक रहे हो? तब शंभू ने कहा, नहीं कहो, यह सब फेंक कर क्या जैसे उनके पास पहुंच सको। उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है। भक्त उनका आत्मी है, वे उसे खींच लेंगे। गंधर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के बंध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, आदमियों की ऐसी अवस्था होने पर संसार हमारे ही सर पर कलंक का टीका लगता है। रात के 9 बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए ठाकुर ने सुना, विष्णु मंदिर में उच्च स्वर से कीर्तन हो रहा है। उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू और हरीश भी खा रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, अच्छा इतना शोर इसलिए हो रहा है? ठाकुर विष्णु मंदिर गए, साथ साथ भक्तगण भी गए।
ठाकुर ने सुधा राधाकांत को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। ठाकुर ने देखा, ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाक कर्म करते, नैवेद्य सजाते, अतिथियों को प्रसाद परोसते, वे तथा अन्य सब सेवक टहल एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर ने जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा, देखो, इनमें से कोई वेश्या क्या जाता है और कोई बर्तन धोया करता है। कमरे में आकर ठाकुर अपने आसन पर बैठे। जो लोग संकीर्तन कर रहे थे उन लोगों ने ठाकुर को आकर प्रणाम किया। ठाकुर उनसे कह रहे हैं, रुपये के लिए जिस तरह देह का पसीना बहाते उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर बहाना चाहिए। मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नाचूं, जाकर देखा मसाला पड़ चुका था, मेथी तक। सभी हंसने लगते हैं। तब मैं क्यों डालकर उसे सुगंधित करता। तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीर्तन करने के लिए आ जाया करो। मुखर्जी बंधुओं ने ठाकुर को प्रणाम करके विदाई ली। ठाकुर के कमरे में ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। ठाकुर उसी बरामदे के ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आए भक्तों को चढ़ाने के लिए। आज अमावस्या है, रात अंधेरी है। ठाकुर को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। श्री रामकृष्ण एक भक्त से कह रहे हैं, ईशान से जरा उनके उसके काम के लिए कहना। गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा। यह सोचकर ठाकुर ने क्या क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे। ठाकुर खड़े हैं। उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण कलकत्ते की ओर चल दिए। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।